साल 1912 यह वह समय था जब दुनिया नई तकनीक पर गर्व कर रही थी। इंसान को लगने लगा था कि अब वह प्रगति पर भी जीत हासिल कर सकता है। इसी विश्वास के साथ एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसे लोग कहते थे कि यह कभी डूब ही नहीं सकता। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद ही वही जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस रात क्या हुआ, क्यों हुआ, इसी कहानी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा यात्री जहाज था जिसे इंग्लैंड की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था। जब यह जहाज तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। इसे बनाने में उस समय की सबसे नई और मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस जहाज में हर वह सुविधा थी जो उस समय किसी बड़े होटल में होती थी। बड़े कमरे, शानदार खाना, स्विमिंग पूल और आराम के लिए खास इंतजाम। अमीर यात्रियों के लिए यह एक चलता फिरता महल था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की। यह यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए जा रही थी। रास्ते में जहाज 2 और जगहों पर रुका ताकि और यात्रियों को लिया जा सके। इस जहाज में कुल मिलाकर लगभग 2200 लोग सवार थे। इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, अमीर यात्री, आम लोग और जहाज पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल थे। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि अगर जहाज के 1 या 2 हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी जहाज डूबे नहीं। इसी कारण लोगों के बीच यह बात फैल गई कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। हालांकि कंपनी ने कभी आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं कहा, लेकिन लोगों का भरोसा इतना बढ़ गया था कि वे खतरे को नजरअंदाज करने लगे। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। जहाज उत्तरी अटलांटिक समुद्र में आगे बढ़ रहा था। मौसम बहुत ठंडा था। समुद्र ऊपर से शांत था, लेकिन उस इलाके में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। उसी दिन टाइटैनिक को दूसरे जहाजों से कई चेतावनियां मिली थी कि आगे बर्फ के पहाड़ है। कुछ चेतावनी जहाज तक पहुंची और कुछ को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। रात के 11:40 पर जहाज के आगे पहरा दे रहे कर्मचारियों ने सामने एक बड़ा बर्फ का पहाड़ देखा। तुरंत चेतावनी दी गई। जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो बर्फ का पहाड़ था, जहाज उसके काफी नजदीक पहुंच चुका था। टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया, लेकिन टक्कर बहुत तेज नहीं थी, इसलिए शुरुआत में किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि जहाज को गंभीर नुकसान हुआ है। जहाज के नीचे वाले हिस्से में कई जगह से पानी अंदर आने लगा। समस्या यह थी, एक साथ कई हिस्सों में पानी भर रहा था। धीरे धीरे जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। जब कप्तान और इंजीनियरों ने जहाज की हालत देखी तो उन्हें समझ आ गया कि यह जहाज अब नहीं बचेगा। फिर भी यात्रियों को तुरंत पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। बहुत से लोग अब भी यही सोच रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। टाइटैनिक पर जितने भी लोग थे उतनी बचाव नावें नहीं थी। जहाज पर कुल 20 नावें थी, जिनमें आधे से भी कम लोग बैठ सकते थे। उस समय के नियम पुराने थे। बड़े जहाजों के लिए पर्याप्त नावें रखना जरूरी नहीं माना जाता था। यही नियम बाद में सबसे बड़ी वजह बने। जब यात्रियों को नावों में बैठने के लिए कहा गया तो कई लोगों ने मना कर दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जहाज डूब सकता है। इसी वजह से कई नावें समुद्र में खाली ही उतार दी गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, हालात और बिगड़ते चले गए। जहाज का आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी में झुकने लगा। अब डर फैलने लगा। लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। बच्चे रो रहे थे। मदद के लिए संदेश भेजे जा रहे थे। कहा जाता है उस समय जहाज के संगीतकार आखिरी पल तक संगीत बजाते रहे ताकि लोग घबराए ना। 15 अप्रैल 1912 रात के 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और पूरी तरह समुद्र में डूब गया। बहुत से लोग ठंडे पानी में गिर गए। समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में शरीर काम करना बंद कर दे। जो लोग पानी में गिरे उनके लिए बच पाना लगभग नामुमकिन था।
इस हादसे में लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। सिर्फ 700 लोग ही बच पाए। यह शांति के समय की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक बन गई। एक दूसरे जहाज को मदद का संदेश मिला। वह पूरी तेजी से घटना स्थल की ओर आया, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वह जहाज सुबह के बाद ही पहुंच सका। जो लोग बचाए जा सकते थे उन्हें बचा लिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया हिल गई। जांच हुई, रिपोर्ट्स बनी, नतीजा साफ था। इसमें लापरवाही, पुराने नियम और गलत फैसले भी शामिल थे। इसके बाद समुद्री सुरक्षा के नियम बदल दिए गए। हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए बचाव नावें रखना जरूरी कर दिया गया। रेडियो सुनना अनिवार्य बना दिया गया। सालों बाद 1985 में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्से खोज निकाले। यह जहाज समुद्र की सतह से लगभग 3800 मीटर नीचे पड़ा था। आज भी वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है। यह कहानी इंसान के भरोसे की है, उसकी सीमाओं की और उसकी गलतियों की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।